पूरा एक वीक ना मैंने इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जल्दी से जो चीज़ निकाली आगे से यूज़ की और फिर वहीं की वहीं छोड़ दी। तो जिस चक्कर में देखें मैं इतने फ़्रेश लेके आई थी स्प्रिंग ऑनियंस, ये भी ख़राब हो गए हैं। उसके बाद एवोकाडो हैं, उनकी भी शक्ल बदल गई है। मुझे समझ नहीं आई कि सारा कुछ क्या हो गया ना। तो बहरहाल एक पता नहीं फ्रिज में क्या था बैग में, मुझे नहीं पता, वो ऐसा ख़राब हो गया कि उसकी वजह से पूरा बॉक्स गंदा। फिर मैंने ये सब कुछ निकाला और इनको मैंने वॉश किया है। अभी लेमन भी मैंने निकाले हैं, मैंने कहा ये ना हो कि ये भी ख़राब हो रहे हो। खैर ये तो अलग शुक्र है, ठीक है। और ये रही जी बंद गोभी, ये सबसे अच्छी होती है, काटने में आसानी होती है इसको ना, ये सॉफ्ट वाली होती है। तो नॉर्मली लिडल वगैरह की जो है ना वो थोड़ी हार्ड होती है। चिकन भी मैंने अभी फ्रेश ही मंगवाई है और इसको मैं मतलब खाना बना रही हूँ, ठीक है। साथ में ना खाना भी बनने के लिए रखा हुआ है मैंने। आज मैंने सारा कुछ इकट्ठा डाल कर ना ऐसे रख दिया, मैंने कहा जल्दी जो है ना मेरा काम हो जाएगा। अच्छा मुझे ऐसे जल्दी लग रही थी ना, अभी मैंने कहा क्या सेपरेट सेपरेट करूँ, टाइम थोड़ा है, सबने खाना खाना है तो चलें रेडी करते हैं जल्दी से। ऑयल की बॉटल भी ना मैंने बार बार से वॉश कर ली है सारी। तो ऑयल की बॉटल घर में ये है भी लास्ट ही है, तो मैंने कहा इसको तो मैं फ़िल करूँ, बाद में फिर जो है ना लेके आएंगे। बहुत ही रूटीन डिस्टर्ब होती है, बच्चे घर होते हैं ना तो फिर सोने उठने की खाने पीने की सब ख़राब हो जाती है रूटीन। अच्छा मेहंदियाँ भी ना कुछ इस टाइप की आ गई हुई हैं कि लगाओ तो थोड़ी फ्रेश लगती है, जैसे ही एक आधा दिन गुजरता है तो इतनी बेसुरी सी लगने लग जाती है ना कि कहीं से लगी है कहीं से उतरी है। तो बस ये एक आधा दिन ही अच्छी लगती है, उसके बाद ये फारिग हो जाती है। चिकन भी वॉश करती हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर ऐसे होता है कि ना आपको चिकन का वो कीमा चाहिए हो ना, तो ये लोग नहीं बना के देते हैं, ये कहते हैं आप घर में खुद ही जाके बनाओ। मुझे कभी कभी गुस्सा भी बड़ा आता है, यार ऐसी कौन सी बात हो गई है, लेकिन नहीं बना के देते भाई, घर पे ही हमें इसको जो है ना चॉप करना पड़ता है। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के हम जो है ना अपना काम शुरू करते हैं। खैर ये फिर हम घर में खुद कर लेते हैं। चॉपर भी कौन से भाई इतने ज़्यादा वो पावरफुल होते हैं, कभी कभी वो भी जो है ना उनकी भी बस हो जाती है, वो चॉप करते करते की आवाज़ें बैठ जाती हैं। यार गले नहीं बैठ जाते, वो वाला सीन होता है। अच्छा जी आप देखें ना, इसीलिए मैंने इसमें सब कुछ किया था ताकि मैं इकट्ठा ही ग्राइंड करूं और फारिग करूं इसको। ये पहले ही जो है ना ग्राइंडर ख़राब है, इसकी तार ख़राब है, लेकिन मैं इसको वेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यार काम कर रहा है अभी, क्यों मैं इसको उठा के फेंक दूँ, पूरी तार जलेगी ना फिर फेंक दूँगी। जब आपको लगता है ना कि बर्तन आप कम यूज़ करें या गंद कम पड़े तो बस वो कम काम बढ़ जाता है, उल्टा कोई नहीं बर्तन कम यूज़ होते, उल्टा जो है ना सारा सत्यानाश हो जाता है। ये देखें जी अभी मैं इसको अच्छे से करती हूँ साफ़। चिकन के मैंने पीसेस छोटे छोटे कर लिए हैं ताकि चॉपर में ना जल्दी से चॉप हो जाए। वही जो मैंने आपको बताया ना इसका गला बैठ जाता है, तो मुझे डर भी लगता है समटाइम कि ये ख़राब ना हो जाए, काम सेंटर में रह जाए। तो पहले मैंने वॉश किया था, मैंने पीसेस किए हैं, वरना ना पानी पानी हो जाता है। पहले मुझे लगा कि ना इधर मैं ऑयल डाल दूँ। चिकन को मैंने चॉप कर लिया है और अब बस बात जल्दी से मैं मसाले डालती हूँ। आवाम मेरी सारी उठ गई है माशाल्लाह, और खाने वाला नाश्ते वाला तो सीन ही कोई नहीं बनता, डायरेक्ट खाने का ही वो हो जाता है, तो फिर मेरी जो है ना वो भाग दौड़ लग जाती है। अच्छा जी मसाले जो है ना मैंने इधर भी डाल दिए हैं और इधर भी डाल दिए हैं। मसाला यहाँ पे तो तकरीबन जो है ना वो बिल्कुल भून रही हूँ मैं। मसाले मैंने यहाँ पे भी डाल लिए हैं और यहाँ पे भी साथ साथ जो है ना वो डाल लिए हैं, और इनको मैं अब जल्दी से इस मसाले को भून लेती हूँ। इज़्ज़त के साथ मैं इनको भूनती हूँ। अच्छा जी ये टमाटर पेस्ट है, ये भी थोड़ा सा मैं डालती हूँ, इससे कलर जो है ना बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा शायद मैंने आपको नहीं बताया कि मैं खाना बना क्या रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा नहीं बताया। मैं कबाब मसाला बना रही हूँ और मैंने इसमें एक एग भी डाल दिया है, धनिया भी डाल दिया और सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। इसको जल्दी से मिक्स करते हैं और कबाब बनाते हैं बस। कबाब सारे बन गए हैं और रिफ़ा भी किचन में मेरे साथ आ गई है कि मैं साइड चेंज करती हूँ, आप डालती जाएँ। बस यही काम था कि जल्दी जल्दी से हो जाए। और मेरे गले में इस टाइम पे फुल टाइम ये मसाला चढ़ रहा है। ये पैन ना वैसे मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, बड़ा ही काम आता है मेरा। उस टाइम पे मुझे लग रहा था लेते हुए यार मैं क्या इतना बड़ा सारा लेने लगी हूँ, लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ें भाई घर में काम आती हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई बड़े साइज़ में कुछ है भी नहीं है। लो जी साथ साथ जो है ना वो बर्तनों का भी ढेर लग गया है। मैंने पहले सारे वॉश किए हैं, लेकिन अभी फिर जो है ना इनको भी वॉश करती हूँ। ले जी कबाब जो है ना वो फ्राई हो गए हैं, अल्लाह करे अब सीधे भी इतने चले जाएँ। एक आधे ने तो बाहर जाना था ना, ऐसे कैसे हो सकता था।
आवाज़ें आने लग गई हैं कि खाना कब रेडी होना है। 10 मिनट का मैंने उनको बोला है, बस जल्दी से इनको ना रेडी करते हैं। ये अच्छी तरह से ना मैंने भून लिया। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। नहीं जी, मुझे ऑर्डर मिल गया कि इसको थोड़ा सा ना ग्रेवी ज़रूर रखना ताकि खाना खाया जाएगा। आप धनिया डालते हैं और ग्रीन चिलीज़, और खाना हो गया है हमारा मज़ेदार सा रेडी। अब इसको मैं फ्लेम बंद करूँगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। नहीं जी, साथ में ना गर्मा गर्म फुलके भी पक रहे हैं और खाना जो है ना वो रेडी है। ये देखें, अब मैं सबको खाना देती हूँ बस, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मुझे किसी एक सिस्टर ने पूछा था कि ये शैम्पू जो है ना ये किस लिए है, ज़रा डिटेल बता देंगे। भी मैं आपको सारी डिटेल इसकी बताती हूँ, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि पाकिस्तान से मैं ये हेयर ऑयल लेके आई थी। हुमा इन द किचन एक पेज है और वो यूट्यूबर भी हैं, तो उनके पेज से ना, इंस्टा से मैंने ये मंगवाया था। तो जनाब मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया। ठीक है, मुझे नहीं समझ आती कि ये ऑयल नहीं ठीक है या मुझे नहीं सूट किया। बहरहाल ये अम्मा जानस सीक्रेट हेयर ऑयल, ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। तो इनका मैंने पास शैम्पू भी ऑर्डर किया था, हेयर ऑयल और शैम्पू। इसका भी हेयर ऑयल और शैम्पू, और ये दोनों जो है ना ऐसे हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं सूटेबल। वैसे एक बात है ये भी कि मैं तो कुछ भी यूज़ कर लूँ ना, मुझे कुछ भी सूट नहीं करता सिवाय इन दोनों चीज़ों के। 6-7 साल से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा तो मैं कहती हूँ मुझे कोई दुनिया की चीज़ ही नहीं सूट करती। मैं ले भी आती हूँ ना तो मेरे लिए अज़ाब ही बन जाता है। मैं जब से आई हूँ ना पाकिस्तान से, ये टॉयलेट में दोनों पड़े हैं। ये शैम्पू उनका अम्मा जान, देखें पिक्चर ऊपर बनी है, और ये हुमा इन द किचन जो है ये उनका मतलब शैम्पू है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से मुख्तलिफ सब ने यूज़ कर कर के हाफ़ बॉटल भी नहीं हुई दोनों। तो तकरीबन मुझे पाकिस्तान से आए हुए 9-10 माह हो गए। तो ये पड़ी हुई हैं चीज़ें जनाब। अच्छा, मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो है ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। मैंने तो सबसे पहले ये डैंड्रफ के लिए ही मतलब मंगवाया था कि ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। उसके बाद बस मुझे सूट कर गया। हेयर फॉल भी इसके साथ बिल्कुल जो है ना कह लें कि 90% गायब हो जाता है। और कंडीशनर भी फिर डेफिनेट आपको जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं कंडीशनर भी सेम वही यूज़ करना पड़ता है। तो बहरहाल ड्राई फ्लेकी स्कैल्प मतलब सबके लिए ये ठीक है। तो अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो कर लें। बॉडी शॉप हमारे पास तो थी, खैर वो बंद हो गई है। अब मुझे जो है ना इनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर करना पड़ता है। अच्छा, मुझे उन्होंने इस दफ़ा ये हैंड बार भी भेजी थी, तो ये ग्रातिस थी। मैंने यूज़ किया यार, इसके तो रिज़ल्ट्स ही बहुत अच्छे हैं। ये मेरे हाथ पे क्या लग गया है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट भी मैं इसको ऑर्डर करूँगी। हम कर रहे हैं यहाँ पर काम कम हो रहा है, शरारतें ज़्यादा हो रही हैं। एक चीज़ चेक करवाऊँ आपको, ये देखें, ये बच्चे के काम देखें। ये जो है ना बास्केट खाली हुई है, इसके अंदर सारे कपड़े थे धुले हुए, और आदम साहब ने कहा ये खाली हुई है और मैं इसके अंदर। अब इसको उठा के ना हम ऐसे बाइक फेंकते हैं। इफ़ा कितनी बदतमीज़। इफ़ा के काम देखें, ये सिर्फ इफ़ा की वजह से ये वाले काम होते हैं हमारे घर में। इफ़ा और आदम के देखे उसको बाहर, इफ़ा ने उसको बाहर निकाल दिया। ये ले, ये हो गया सारा काम। इफ़ा वैसे क्या बात है? निकालो उसको बाहर, अब निकालो जल्दी से। ये लें, ये बास्केट आ गई अंदर, और ये आदम साहब भी अंदर। आ जाओ मेरा बेटा बाहर। इफ़ा ने बस एंड कर दिया आज तो है, अपनी मर्जी से क्या है अंदर। आदम इसकी सारी एयर जो है ना वो ख़त्म हो गई है। वली इसकी सारी एयर जो है ना वो ख़त्म हो गई है। इसको थोड़ी सी नहीं, ऐसे सही हो ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऊंचा होता है इफ़ा, ये मुझे कम लग रहा सही है आपको। अच्छा, हाँ, ये लूज़ हो गया है, लूज़ है यार। आदम खड़े हो ज़रा, मैं देखूं, खड़े हो। नहीं, लूज़ है ये, इस तरह नहीं होता। बहरहाल वली भाई से थोड़ी फिल करवा लो। और ये रहा वली का फेवरेट सॉन्ग, इफ़ा के बकौल है। नहीं उसका फेवरेट नहीं, मुझे नहीं लगता। इफ़ा वैसे क्या बात है, तुम्हारी वली को तंग कर रही है। जो यहाँ पर हशर हुआ था ना आज कपड़ों के साथ, मैंने सारा जो है ना यहाँ से नीट क्लीन किया है। सारे कपड़े वपड़े संभाले हैं, पूरे घर की सफाई हुई है। आवाम यहाँ पे चिल कर रही है। आहिल साहब पता नहीं कहाँ उठ के गए हैं, लेटे हुए थे। तो बहरहाल आवाम मज़े में जो है ना छुट्टियाँ एंजॉय कर रही है। घर सारा मैंने क्लीन कर लिया है। खाना मैंने बनाया था दोपहर को, लेकिन इसको किसी ने भी नहीं इस टाइम पे मुंह लगाया।
सब अपने अपने लिए जो है ना कुछ रेडी कर रहे हैं। वली ने अपने लिए जो है शेक बना लिया, स्ट्रॉबेरी शेक। और ये जो टिड्डी सी आवाम बैठी है ना, ये सब पिज़्ज़ा खाने लगे हैं। यहाँ से जल्दी से मंगवाए हैं, लिडल मार्केट बंद हो रही थी तो स्पीडो में जौन सा ना वो पिज़्ज़े आ गए थे कि हमने पिज़्ज़ा खाना है ना। तो बहरहाल जी यहाँ पे सब खाना शाना खा रहे हैं, अपना आहिल साहब खा के चले गए और इफ़ा रेडी करके दे रही है। मैं जो हूँ बर्तनों का ढेर धो के इधर भी रखा है और यहाँ पर भी धुल गए हैं। और वली साहब अपने लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं, साफ कर रहा हूँ आपने बर्तन साफ किए। वही ना, मामा की हेल्प हो रही है। ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, मेरा स्पेशल नहीं हो रहा। चलो जी, चलें जी, ये खाते पीते हैं और हम अपनी वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। दिन का भी एंड हो गया है। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।